नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों रशिया के S-400 और चाइना के HQ-9 में सबसे बड़ा अंतर क्या है और क्या भारत का S-400 चाइना के HQ-9 का मुकाबला कर सकता है? आज यही बात आप जानने वाले हैं। दोस्तों भारत के पास भी S-400 मिसाइल सिस्टम आ गया है। हालांकि इसकी कुछ रेजिमेंट्स आने बाकी हैं, लेकिन वो भी अगले साल के अंत तक आ जाएंगे। वहीं चीन के पास भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए उसे HQ-9 सिस्टम सौंपा है। अब ऐसे में ये बात सामने आती है कि रूस की तुलना में चीनी डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि रशियन S-400 और चीन के मिसाइल सिस्टम में क्या अंतर है और जंग के मैदान में कौन प्रभावशाली होगा। दोस्तों चीन ने पिछले साल पाकिस्तान को स्वदेशी तकनीक पर विकसित हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 सौंपा था। इस सिस्टम में लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इस मिसाइल सिस्टम को चाइना प्रेसिजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। इस डिफेंस सिस्टम की लंबाई 6.8 मीटर है। इसका वजन 2000 किलोग्राम तक होता है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल हेलीकॉप्टर, विमान, मानव रहित विमान, गाइडेड बम और टैक्टिकल बैलिस्टिक जैसे कई खतरों को रोक सकता है। चीन के पास HQ-9 मिसाइल सिस्टम के कई वेरिएंट है, जिनकी अधिकतम रेंज 100 से 300 किलोमीटर तक है। चीन की मिसाइल सिस्टम हासिल होने के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि इससे पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा काफी मजबूत हो गई है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना बना सकता है। बता दें कि चीन ने इस मिसाइल सिस्टम को रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तकनीक पर विकसित किया है। चीन की HQ-9 मिसाइल सिस्टम 2 स्टेज में काम करती है। इसके मिसाइल की अधिकतम जो रफ्तार है वो 4.2 मैक है। ये मिसाइल 180 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव वॉर हेड को 200 किलोमीटर की अधिकतम सीमा और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकती है। दोस्तों इस मिसाइल सिस्टम की बैटरी में टाइप 120 लो एल्टीट्यूड एग्जीबिशन रडार, H-200 मोबाइल इंगेजमेंट रडार और टाइप 305B 3D एक्विजिशन रडार शामिल है। चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को भी निर्यात किया है। चीन का HQ-9 मीडियम और लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। HQ-22 को चीन के पुराने HQ-2 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। अब बात करते हैं रशियन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। यह एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में गिरा सकता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये सिस्टम रूस के S-300 को अपग्रेड करके बनाया गया है। ये एक राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा अब कम हो गया है। ये सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है। इससे दुश्मन के इरादों का पता पहले ही लग जाता है और सेना आसानी से सतर्क हो जाती है। S-400 का रडार 100 से 300 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती है। इसमें जमीनी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को मार गिरा सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ठीक है, ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। एक मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर रेंज वाली होती है। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऐसे में चाइना का HQ-9 रशियन S-400 के सामने कहीं नहीं टिकता है। दूसरी बात यह है कि अगर चाइना को अपने HQ-9 पर इतना विश्वास रहता तो वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना खरीदता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी हमें जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।